हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये हम देख रहे थे, तो इसमें जो बायो वाला क्वेश्चन है वो हम देख रहे थे, तो काफ़ी लेंदी है पेपर। बायो का जो पेपर है काफ़ी लेंदी है तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी था, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। तो इसका एक एक करके सारा हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आंसर के साथ आपको हम बता दे रहे हैं। और एक खास बात आपको हम ये बताएं कि इसमें जो बॉटनी का पोर्शन है करीब 60 क्वेश्चन बॉटनी का था, 40 के आसपास जूलॉजी का था। तो बॉटनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और एक सबसे खास बात आपको हम बताएं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम देख रहे थे, इसमें 90% क्वेश्चन जो इवॉल्व का टेस्ट सीरीज था उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पेशली जो बायो के क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, टेस्ट सीरीज में एज इट इज आए हुए क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन भी एकदम मैच कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज 17 जुलाई को जो एग्जाम था नीट का, उसमें जो बॉटनी वाला क्वेश्चन है, बुकलेट कोड है S1, तो उसका हम आपको लाइन टू लाइन बताने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। तो पहला ऑप्शन है द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है ये एपोप्लास्टिक नहीं, सेम प्लास्टिक पाथवे का पार्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 102, in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect pest attack due to। तो इसमें A B C D E 5 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए, पहला है ए वाला है secretion of secondary metabolite and their deposition in the luminous vessels। तो इसमें जो लिग्निन वगैरह होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी होता है। ए वाला बिल्कुल ठीक है। बी है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक compounds like tannins and rages in the central layer of the stem। सेंट्रल लेयर में ही डिपोजिशन होता है। तो ए और बी हो जाएगा। इसका मतलब है 102 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद है 103 है which one of the following statement cannot be connected to predation। प्रीडेशन जो होता है प्लस और माइनस का रिलेशनशिप होता है, प्लस और माइनस। प्रीडेटर का प्लस होता है और माइनस जो होता है वो प्रे का होता है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा कैन नॉट बी, तो पहला है बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। ये गलत हो गया, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। तो 103 में हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि एक का प्लस है एक का माइनस है। 104 देखते हैं। 104 में द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। तो जाइगोमॉर्फिक में पी है, बीन है, कैसिया है, गुलमोहर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हो गया कैसिया और गुलमोहर, मतलब बी एंड सी। तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 105 में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए। ये सीधे एनसीईआरटी का लाइन है। 105 में हो जाएगा 3। 106 है which one of the following plants show maxillary stimulation and diadelphous stamen। तो ये फेबेसी फैमिली का खासियत है। तो फेबेसी फैमिली में आपका पाइसम सटाइवम हो जाएगा। 106 में हो जाएगा 4, पाइसम सटाइवम मतलब पी प्लांट। 107 में देखिए आप जरा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें सेकंड है मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। इंसेक्ट में मोस्ट डोमिनेंट होता है बी, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। 107 में हो जाएगा 2। 108 में प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हैज रिजल्टेड इन दिस increased yield as the hormone is known to produce फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स। तो कुकुम्बर में जो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन है ये एथाइलिन हार्मोन कहलाता है। एनसीईआरटी का लाइन है। 108 में हो जाएगा पहला, 108 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 109 में आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, क्रोमैटिन बिल्कुल ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये गलत है। हिस्टोन आफ्टर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल ठीक है।
हिस्टोन्स आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, बिल्कुल ठीक है। A typical nucleosome contains 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, 400 में 200 होता है, इसमें ए सी और डी हो जाएगा, मीन्स 109 में 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 110 में है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर है काइटिन, काइटिन का बना होता है। 110 का ये पहला ऑप्शन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ था। उसके बाद है 111 में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये मॉलिक्यूलर बेसिस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बोथ पहला ऑप्शन सही है, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो 111 में पहला ऑप्शन हो जाएगा, एनसीईआरटी का नहीं है। 112 में व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लेस देन 7% होता है, तो 112 में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 113 का है द डिवाइस व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज, तो पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, तो इसमें हो जाएगा 113 में हो जाएगा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 114 114 में मैचिंग करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 1 2, 1 और 2 को मैच करना है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन और आयरन, ये 4 चीजें हैं। तो मैग्नीज जो होता है ये वाटर का स्प्लिटिंग कराता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। बोरॉन जो होता है ये मैग्नीशियम जो होता है ये रेस्पिरेशन वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बोरॉन जो होता है पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन कराता है। आयरन होता है कैटलेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। तो 114 में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 115 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ABCDE 5 स्टेटमेंट है। ए है द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉट इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। लीफलेट नहीं होता है, वो एक्चुअल में स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी वर्ड होता है वहाँ पे, तो ए वाला गलत है। बी है एक्सिलरी वर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पार्कली क्वाइल्ड टेंडेंसी कुकुम्बर एंड पंपकिन, बिल्कुल ठीक है। सी है स्टेम इन द इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन अपुंसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ की तरह काम करता है, मतलब परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ। तो स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन अपुंसिया, फ्लैटेंड और फ्लैसी होता है, एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ करता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन बिल्कुल ठीक है। जो स्टेम है ना, स्टेम लीफ का ही काम करने लगता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। डी है राइजोफोरा में so vertical upward growing root that help to get oxygen from the respiration for respiration, बिल्कुल ठीक है। सब aerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation, तो बिल्कुल ठीक है भाई। रनर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराता है, तो उसमें करेक्ट हो जाएगा आपका बी सी डी और ई, इसका मतलब हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। 115 में पहला ऑप्शन हो गया, तो सब एकदम एनसीईआरटी का था, लेकिन थोड़ा पेपर लेंदी था बस। 116 में एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रासहोपर, पहला ऑप्शन है, ग्रासहोपर में आपको मिलेगा। 117 का है गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट, ये अंतिम टेस्ट में भी हमने दिया था, लाइन टू लाइन एकदम आया था। गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू व्हिच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, 117 में 4 हो जाएगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 118 है which one of the following produces nitrogen fixing nodule on the root of Elnus, Elnus में फ्रैंकिया कराता है, फ्रैंकिया। 118 में 4 हो जाएगा फ्रैंकिया। 119 में देखिएगा which one of the following statement is not true regarding the gel electrophoresis technique, बायोटेक का क्वेश्चन है ये, तो इसमें नॉट ट्रू पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड ऑन द जेल, इस पे 120 में पहला हो जाएगा। ये ऑनिस सर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे बायोटेक। 120 दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट पहला है डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द detritus इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है
डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन और काइटिन जो होता है ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो अगर ये लिग्निन और काइटिन रिच होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इसमें केवल पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 120 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। 121 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसमें मेज का प्लांट जो होता है ना प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, मेज का प्लांट एनसीईआरटी है पूरा। 122 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन और कोएक्सटेंशन, ये सब इविल क्वार्टेट में आपने पढ़ा था। दीज आर द कॉजेस फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस। 122 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 123 है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 एंड 2, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ए वाला है स्टेटमेंट 1 है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली का मतलब है फिक्स है, क्लिस्टोगैमस का मतलब जिसमें फ्लावर बंद रहता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बंद रहेगा तो बाहर से एजेंट तो आ नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज यस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बोल रहा है कि जो क्लिस्टोगैमी है इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, जिससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 123 में 3 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 124 है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेज द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा 124 का पहला, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाता है कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। 125 यहाँ पे है, स्टेटमेंट 2 1 और 2 दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार बहुत सारे आए हुए हैं, यूजुअली नीट में इस टाइप का नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछा है। स्टेटमेंट 1 है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन द पी प्लांट एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, मेंडल 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट वर सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 125 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ करेक्ट। 126 है, हाइड्रोक्लोरिक कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हाइड्रोक्लोरिक होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, तो जो कैरागीन होता है ये रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी, इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 127 का देखिए जरा 127, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। In root, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, बिल्कुल ठीक है। रूट में रेडियल बंडल होता है। कन्वेंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पॉजेस कैम्बियम, क्लोज वाले में कैम्बियम नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। ओपन में कैम्बियम होता है। थर्ड है, इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम फ्लोएम, बिल्कुल ठीक है। डी है, वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट इसके प्रेजेंट एंडार्स प्रोटोजाइलम, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन मोनोकॉट रूट यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। वेस्कुलर बंडल 6 से अधिक होता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन हमको देखना है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ABCD, कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमको देखना है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका जो बन रहा है ABC and D बोलिए, 127 में पहला ऑप्शन हो जाएगा जो बन रहा है ना, ये ABC and D। 128 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, और फाइबर रेड एल्गी है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है स्टार्च होता है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है फ्यूकोजेंथिन होता है, यूलोथ्रिक्स में मैनिटॉल दिया हुआ है, ये गलत है। ग्रीन एल्गी है, मैनिटॉल तो ब्राउन में होता है। तो 128 में आपका 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 129 देखते हैं, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। इस बार बड़े अजीब अजीब से सेट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एसर्शन रीजन ये सब पहले एम्स में आता था, नीट में कम ही आता था। 129 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन हमको बताना है। एसर्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ओके। और रीजन है द एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल
मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हमको करेक्ट बताना है, तो इसमें वैसे अनिल सर आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा 129 का 4, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन एक में बोल रहा है कि पीसीआर में डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, दूसरे में एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंट बोल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 129 का 4 हो जाएगा। 130 नंबर, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये बोला कि ग्लाइकोलिसिस में कितना नेट एटीपी का गेन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनता है, 2 एटीपी खर्च होता है, तो ओवरऑल नेट गेन 2 एटीपी का होता है। 130 में आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नेट एटीपी 2 एटीपी का गेन होता है। 131 है, द गैसेस प्लांट रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू, इथाइलिन की बात कर रहे हैं, इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। बिल्कुल ठीक है, इसमें 131 में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 132 है, दो स्टेटमेंट दिया है 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, इस बार नीट वाले थोड़ा ओवर एक्साइटेड होकर बना दिए। तो स्टेटमेंट 1 है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। अब यही 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 20 मिनट एक्स्ट्रा देकर 40 मिनट कंज्यूम करने वाला बड़ा पेपर बना दिया। तो कहने का मतलब कंपटीशन टफ होने वाला है। 20 मिनट एक्स्ट्रा देने का मतलब है ना आपका 40 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करा दिया पेपर देने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट इज फॉस्फोराइल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोक्रिन सेल। बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, मेसोक्रिन सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रोबिस्को एंजाइम। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है, 1 एंड 2। 132 में 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट। 133 है, which of the following is not a method of ex situ conservation। तो नेशनल पार्क होता है इन सिटू का पार्ट, 133 का हो जाएगा 4। नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। 134 में देखते हैं, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis it involve। ये बोला कि इनमें से कौन सा chemiosmosis में नहीं होता है। तो पहला है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा। तो मेम्ब्रेन से स्टोमा की तरफ जाता है F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू। दूसरा है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बिल्कुल, क्योंकि जो FNR एंजाइम है स्टोमा साइड में ही होता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। तो 134 में 4 हो जाएगा, यही करेक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है 135 में, which one of the following never occurs during the mitotic cell division। माइटोसिस के टाइम पे क्या नहीं होता है इसमें। पहला ऑप्शन है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होता है ये मियोसिस के टाइम पे होता है, नॉट द माइटोसिस। इसी को साइनेप्सिस बोलते हैं ना, तो मियोसिस का। सेक्शन बी देखते हैं बॉटनी का। सेक्शन बी जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इसमें देखिए 15 में से 10 करना होता है। 136 में असर्शन रीजन दिया हुआ है। तो क्या है, मेंडल्स असर्शन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold good for the genes that are located on the same chromosome। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्हीं के लिए होता है जो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं। सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो लिंकेज हो जाएगा। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन है क्लोजली लिंक्ड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अगर क्लोज लिंक्ड होगा तो लिंकेज हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो रीजन गलत है, तो इसमें 136 में पहला हो जाएगा। असर्शन ठीक है, रीजन लेकिन गलत है। उसके बाद 137 में है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेड फॉल्स फ्रूट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट पेज में आप देखोगे ना, ये दिया होगा डायग्राम। तो इसमें ये लिखा है कि इनमें से कौन सा पोर्शन है जो इसको फॉल्स फ्रूट बना देता है। फॉल्स फ्रूट बनाता है थैलेमस, और थैलेमस यहाँ पे दिखा रहा है सी वाला पोर्शन। तो 137 में हो जाएगा पहला, थैलेमस की वजह से फॉल्स फ्रूट। अगर आपको ना भी याद होता तो सीधे थैलेमस से पता चलता है। 138 है, द एंटायर फ्लीट
of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. ये बताया दिल्ली में जितनी भी बसेस है ना वो डीजल से वो CNG में कन्वर्ट हो गया। In reference of this, which one of the following statement is false? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 है ऑप्शन। पहला है कि CNG जो होता है चीपर देन द डीजल, डीजल से सस्ता पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। इट कैन नॉट बी एडल्टरेटेड बाय लाइक डीजल, डीजल की तरह इसका चोरी नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल ठीक है। CNG बर्न मोर एफिशिएंटली देन द डीजल, ये भी ठीक है। डी है द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन CNG buses मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। डीजल इंजन अलग होता है, CNG इंजन अलग होता है। 138 में 4 हो जाएगा, फोर्थ। 139 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लिक्विड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ऑनी सर एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको बता देते हैं इसका। इसमें सी डी और ई हो जाएगा। 139 में पहला ऑप्शन है सी डी और ई। सी है जिंगली ऑयल्स हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर। डी है लिपिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ई है व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सी डी और ई। 140 है ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन भी बोलते हैं। इसका डिस्कवरी बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्के में किया था, मेज में किया था, बारबरा मैकक्लिंटॉक में। तो ट्रांसपोजोन का यूज यहाँ पे जो होता है वो जीन साइलेंसिंग में किया जाता है। 140 में फोर्थ हो जाएगा जीन साइलेंसिंग। 141 है the anatomy of spring wood shows some peculiar features. Identify the correct set of statement about the spring wood. स्प्रिंग वुड के रिगार्डिंग आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ए बी सी डी ई 5 स्टेटमेंट है। ए है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड या समर वुड, बात देखिए है। बी है इन स्प्रिंग सीजन कैन बी प्रोड्यूस जार्डन विद नैरो वेसल्स। स्प्रिंग सीजन में वाइडर वेसल होता है, बी गलत है। सी है इट इज लाइट इन कलर, बिल्कुल ठीक है। द स्प्रिंग वुड along with autumn wood so alternate concentric ring forming annual ring, बिल्कुल ठीक है। ई है इट हैज लोअर डेंसिटी, ये भी ठीक है। तो इसमें ए सी डी ई हो जाएगा, ए सी डी ई। बी गलत है बस। 141 में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए 142 में while explaining interspecific interaction of population प्लस और साइन इज डिफाइंड फॉर, इसमें ये पूछा है कि which of the following interaction can be assigned for प्लस एंड माइनस। प्लस एक स्पीसीज का, माइनस दूसरे का। तो प्लस माइनस जो होता है, देखिए कमेंसलिज्म जो होता है प्लस और जीरो होता है। कंपटीशन जो होता है माइनस माइनस होता है। अमेंसलिज्म जीरो और माइनस होता है। प्रीडेशन प्लस माइनस होता है। 142 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 143 में which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait। ऑटोसोमल डोमिनेंट का हो गया यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। 143 का 4 हो जाएगा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हीमोफीलिया एक्चुअली रिसेसिव है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। 144 which of the following will accelerate phosphorus cycle। फास्फोरस जो होता है ये सेडिमेंट्री होता है। तो यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स 144 में पहला है। इसके बाद है 145 which of the following palindromic base sequence of DNA which can be cut easily by particular restriction endonuclease। तो पैलिंड्रोमिक यहाँ पे आपका हो गया, फोर्थ ऑप्शन है GAATTC, और इसका उल्टा क्या हो गया CTTAAG। मतलब उल्टा सीधा एक समान होता है ना, वही होता है पैलिंड्रोमिक। 145 में हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। 146 है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल्स फाउंड इन अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो लार्ज होता है, जालन का नंबर ज्यादा होता है उसमें। तो ये बोल रहा है लार्ज वेस्कुलर बंडल होता है, उसमें आप देखोगे ना क्लोरोप्लास्ट का साइज भी बड़ा होता है। इसका क्या रोल है? तो इसका रोल ये है, फोर्थ ऑप्शन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैलोरी साइकिल। तो 146 में 4 हो जाएगा।
146 में geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of function to different segment. The methodology adopted by him is called sequence annotation. 147 में थर्ड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर का ये क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट है 148 में मैचिंग कराना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, सेल वाले चैप्टर का है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है मिडिल में सेंट्रोमियर होता है, सब मेटा में थोड़ा मिडिल से दूर होता है, एक्रोसेंट्रिक में एंड के नियर होता है, नजदीक होता है, और टिलोसेंट्रिक में एकदम टर्मिनल होता है। तो 148 में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन लिखिएगा, 148 में थर्ड हो जाएगा। 149 है एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। 148 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 149 का फोर्थ ऑप्शन 149 का। लास्ट है 150, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। स्पाइरोगायरा जो होता है ये गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, इसका फर्म टेट्रोफाइटा है, इसका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। फ्यूनेरिया जो होता है ये ब्रायोफाइटा है, इसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। साइकस जो होता है ये जिम्नोस्पर्म है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, और गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। तो 150 में हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं बॉटनी का है जो जूलॉजी वाले सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 क्या है, इन एन इकोलाई स्ट्रेन, एक इकोलाई बैक्टीरिया है जिसमें आई जीन जो होता है रिप्रेसर को बनाता है, आई जीन गेट म्यूटेट हो गया एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। तो अगर इंड्यूसर मॉलिक्यूल अब बोल रहा है इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। ये बोला है कि अगर आई जीन में म्यूटेशन हो जाए, जिससे आई जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, ये बोला है कि कोई इकोलाई बैक्टीरिया जिसमें आई जीन में हो गया म्यूटेशन और जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट है रिप्रेसर है उससे इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इंड्यूसर मतलब लैक्टोज बाइंड कर ही नहीं पा रहा है, और अगर लैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। तो ये बोला है कि व्हाट विल बी द आउटकम। तो पहला है कि ZY ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो अगर एक बार बताइए, अगर लैक्टोज जो है आई जीन म्यूटेट होकर उसका प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि उसको जो इंड्यूसर है उसको इनेक्टिवेट कर ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि ZY ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 151 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 100% दिया होगा। उसके बाद है 158, क्वेश्चन नंबर 158 में जूलॉजी दे दिया है बॉटनी, 159 भी है। तो 158 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए गलत बताना है। पहला है इन प्रोकैरियोट्स ओनली SRER आर प्रेजेंट, ER तो प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है ना, तो इसको हो जाएगा पहला ऑप्शन। 159 है इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स। इन सिटू का मतलब है ऑन साइट, नेचुरल जगह पे ही आप कंजर्व कर दो, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इन सिटू का मतलब हो गया प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम तो नेचुरल है तो उसको आप वहीं पे कंजर्व कर दो। तो 159 में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 163 है, ये इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का डेंसिटी है, डेंसिटी का क्वेश्चन है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन विल। तो 8/80 कर दो हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 आंसर हो जाएगा। तो 163 में हो गया थर्ड ऑप्शन। 165
165 हो गया आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। थर्ड ऑप्शन हो गया भैया, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है 168 है ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्थियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। 168 का आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटजी वाले चैप्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171 ये इकोलॉजी का इकोसिस्टम का है। डेट्रीवोर्स जैसे बैक्टीरिया फंगाई हो गया, डेट्रीवोर्स जैसे अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटिस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स द प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। 171 का 4 हो गया, ये डिकम्पोजिशन का है इकोसिस्टम का। 172 है पहले चैप्टर का है द लिविंग वर्ल्ड का है। ये करेक्ट हमको हायरार्किकल ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है फॉर एनिमल्स। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसमें हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये हो गया 172 का थर्ड ऑप्शन। 173 में दिया हुआ है 173। तो आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एस्कोबासिलिस का मेंबर है, उसमें पोलिडिया होगा। तो 173 का 4 हो गया। तो आप इसको फंगाई से भी ले सकते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका 12th का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां से लिखा हुआ है। तो दोनों से लिया जा सकता है, दोनों चैप्टर में। उसके बाद 177 भी है बॉटनी का। 177 इसमें है रिगार्डिंग मियोसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में स्पेस तो होता ही नहीं है। इसमें हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है 178 क्वेश्चन नंबर 178। ये पूछा है इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। जब बेस पेयर होता है 6.6 into 10⁹ बेस पेयर, जब इतना होता है तो डीएनए का लेंथ होता है 2.2, और जब 1.1 दिया तो उसका आधा हो जाएगा 3.3 हो जाएगा into 10⁹ बेस पेयर। तो इसमें हो जाएगा 178 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। Select the correct statement with respect to mitosis. Mitosis में गलत बताया। Spindle fiber attached to the centromere of chromosome। तो सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता, काइनेटोकोर से अटैच होता है। 179 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं और हाँ, तो इसमें 185 की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन क्रिएटेड साइज। माइकोप्लाज्मा का साइज ही आप देखिए ना 1 माइक्रोन या उससे ज़्यादा होता है, तो उससे कम का कैसे कर देगा पास। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता ही नहीं, तो 185 में आपका 4 हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट 187 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्लाइम अनुसार सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मुद्रा। गलत है, मुद्रा नहीं, प्रोटिस्टा। बी है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता। थर्ड है साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मुद्रा। बिल्कुल ठीक है। डी है बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक। नहीं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होता है, थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉपिक भी होता है। 187 में हो जाएगा थर्ड। अब देखिए 192 में स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट वाला तो बहुत क्वेश्चन दिया है। 192 में देखिए स्टेटमेंट 1 है इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। स्क्रबर जो होता है, बट स्क्रबर को गैसियस के लिए होता है, पर्टिकुलर मैटर के लिए नहीं होता, तो गलत होता है ना। तो उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट है
सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि पर्टिकुलर मैटर कैन नॉट बी रिमूव बाय स्ट्रगल बट कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक बोला है, पहला गलत, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो 192 में हो जाएगा 192, 192 में हो जाएगा 2, 192 में हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है 194, 194 भी बॉटनी है, 194। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं जियोलॉजी वाले सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। 194 में 10 equalizers with N15 double stranded DNA are incubated in the medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many equalizers will have DNA totally free from N15? तो एक बार बताइए, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल होता है। देखिए जैसे हर 20 मिनट में डबल होता है, तो एक बार ये बताइए, जैसे 10 है, 10 से कितना बनेगा 20, 20 से कितना बनेगा 40, 40 से कितना बनेगा 80 बनेगा ना। तो बायोकेमिकल 20 मिनट में इतना होगा, फिर अगले 20 मिनट में इतना होगा, फिर अगले 20 मिनट में इतना होगा। तो टोटल 20, 20, 40, 20, 60 मिनट में 80 बैक्टीरिया हो जाएगा अगर एक सिंगल बैक्टीरिया। और ये बोल रहा है कि N15 लेबल्ड है, तो अगर 60 मिनट मतलब 3 जनरेशन अगर हम उसको N14 में रखते हैं, तो देखिए 1, 10, 20, 40, 80, इसका मतलब ये 3 जनरेशन तक अगर आप रखेंगे तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए 8 डीएनए मिल रहा है, 8, 1 से 2 डीएनए, 2 से 4, फिर 8 डीएनए में से 2 डीएनए होगा जो हाइब्रिड होगा और 6 डीएनए जो होता है वो लाइट होता है। तो इसका मतलब लाइट का मतलब N14, तो 67 जो होगा वो लाइट होगा, मतलब 194 में पहला होगा, 194 में पहला हो जाएगा। क्लास बहुत अच्छे से ये कराया गया है ना, मेसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है 194 के बाद है 198 देखिए 198। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन whose mother was also color blind, what are the chances of her progeny having color blindness? तो ये बताइए, कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी करती है एक मैन से जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, मदर कलर ब्लाइंड थी, इसका मतलब ये है कि उसका जो एक्स क्रोमोसोम तो बेटे में आया ही होगा, तो बेटा भी अफेक्टेड है। और जब मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे तो सारे बच्चों में चांसेस होगा कलर ब्लाइंडनेस का। इसका मतलब 198 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन क्योंकि आप देखिए ना, फीमेल कलर ब्लाइंड है और उसका जो हस्बैंड है वो भी कलर ब्लाइंड है, क्योंकि ये जो है एक मदर से आया हुआ है, मदर कलर ब्लाइंड है तो बेटा भी कलर ब्लाइंड होगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए सारे जितने भी बच्चे होंगे सब में कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा, जितने भी बच्चे होंगे सब में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हो जाएंगे सब में। तो 198 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 199, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड सी 5% है, बीसी के बीच में 15% है, बीडी के बीच में 9% है, एबी के बीच में 20% है, सीडी के बीच में 24% है और ए और डी के बीच में 29%। तो इसमें पूछा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बी जीन्स ऑन द लीनियर क्रोमोसोम। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए, सी, बी और डी। तो जो डेटा दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमको रखना है। तो देखिए जरा, एसी के बीच में कितना दिया हुआ है, एसी के बीच में 5% है तो 5 सेंटीमॉर्गन दूरी हो जाएगा। सीबी मतलब बीसी के बीच में दिया है 15 और बीडी के बीच में दिया हुआ है 9। तो इसके हिसाब से फिर ए और बी के बीच में 15, 5, 20 होना चाहिए और सी और डी के बीच में 15, 9, 24 होना चाहिए। तो डाटा में देखिए ए बी के बीच में 20 और सी डी के बीच में 24 दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल्कुल दिया है। ए बी के बीच में दिया है 20 और सी और डी के बीच में दिया है 24। इसका मतलब 199 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये बॉटनी का सॉल्यूशन रहा है। तो ओवरऑल जो पेपर था वो लेंथी था, सब एनसीईआरटी का था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे नोट्स के बाहर है, सारा लाइन टू लाइन नोट्स का है, बस पेपर थोड़ा लेंथी था, बस यही था। और ऐसे ही आपको जल्दी ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और
जूलॉजी का सॉल्यूशन मिलने वाला है, वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जानकारी भी हम बता दें कि हम लोगों का इवॉल्व कर इंस्टीट्यूट दुर्गापुर बनारस का एक नया बैच, बाहुबली बैच 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो और इस बात की गारंटी है, चैलेंज है कि पूरे बनारस में आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, इतने डेडिकेटेड और इतने अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।